प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है दुर्खिम की प्रमुख रचनाएं, जिसके बारे में हम यहाँ इसकी विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दुर्खिम अपने जीवन में अनेक लेख एवं ग्रंथ लिखे हैं दुर्खिम ने, तथा एक प्रमुख समाजशास्त्रीय पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। कुछ कृतियाँ तो उनके जीवन काल में प्रकाशित हो चुकी थी और कुछ का संकलन एवं प्रकाशन उनकी पत्नी एवं मित्रों द्वारा उनकी मृत्यु उपरांत किया गया। दुर्खिम की जो प्रमुख रचनाएं थी वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 कि समाज में श्रम विभाजन, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यह 1893 में प्रकाशित हुई। इसके बाद दूसरे हैं समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, यह 1895 में प्रकाशित हुई। इसके बाद द सुसाइड, आत्महत्या, यह है 1897 में प्रकाशित हुई। नंबर 4 है धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, यह 1912 में प्रकाशित हुई। इसके बाद एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, ये 1922 में प्रकाशित हुई। इसके बाद समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, ये 1924 में हुई। इसके बाद नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन, 1925 में प्रकाशित हुई। इसके बाद समाजशास्त्र एवं सेंट साइमन, सोशियोलॉजी एंड सेंट साइमन, ये 1925 में प्रकाशित हुई। इसके बाद व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र, यह 1955 में प्रकाशित हुई। इसके बाद समाजवाद 1928 में। इसके बाद एनी सोशियोलॉजी पत्रिका का संपादन 1898 से लेकर 1910 तक इसका प्रकाशन हुआ। मोंटेस्क्यू पर एक छात्र जीवन में एक शोध प्रबंध भी इन्होंने प्रस्तुत किया। और मैं द आई तथा रोमन साम्राज्य में यहूदी पर छात्र जीवन में लेख लिखें, इस प्रकार की इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब हम इनका कुछ विस्तार से इनको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। समाज में श्रम विभाजन, यह दुर्खिम की सबसे चर्चित और प्रसिद्ध कृति मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1893 में हुआ। दुर्खिम ने इसे अपने डॉक्टरेट की उपाधि हेतु शोध ग्रंथ के रूप में लिखा था। इसमें दुर्खिम ने एक ही विचार को अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न ढंग से प्रस्तुत किया, अतः इसमें विचारों का बिखराव और यदा कदा अव्यवस्थित विवेचन की भी दिखाई देता है। फ्रांसीसी भाषा में इसे डी ला डिवीज़न डू ट्रेवल सोशियल नाम से लिखा गया, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी के नाम से किया गया। इस पुस्तक में दुर्खिम के विचारों पर ऑगस्ट कॉम्टे एवं स्पेंसर के प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है, जिसे वह व्यक्ति एवं समाज के संबंधों को दर्शाने के दौरान प्रकट करता है। स्पेंसर की भांति भी वह ये मानता है कि व्यक्ति समाज रूपी सावयव का एक अंग है तथा व्यक्ति व समाज के बीच वही संबंध है जो शरीर और उसके अंगों के बीच होता है। श्रम विभाजन की जो रचना है उसको 3 खंडों में विभाजित किया।
जिसका प्रथम खंड है डिवीजन ऑफ लेबर का प्रकार्य में दुर्खिम ने श्रम विभाजन को सामाजिक एकता के आधार के रूप में दर्शाया। इस खंड में दुर्खिम ने कानून के प्रकारों, एकता के प्रकारों, मानवीय संबंधों के स्वरूपों अथवा अपराध, दंड एवं सामाजिक विकास आदि की अवधारणाओं एवं समस्याओं पर विस्तार से विचार किया है। दूसरा खंड में दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कारणों एवं परिणामों की चर्चा की है। तीसरे खंड में श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों की विवेचना की है। पुस्तक में कुल 14 अध्याय हैं, जिनकी विषय सामग्री उनके शीर्षकों की तरह अनुरूप नहीं है। अपनी इस कृति में दुर्खिम ने श्रम विभाजन को एक सामाजिक एवं नैतिक तथ्य के रूप में प्रकट करने का प्रयत्न किया है कि न कि आर्थिक तथ्यों के रूप में। इसके बाद समाजशास्त्री पद्धति के नियम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इस पुस्तक को दुर्खिम ने फ्रांसीसी भाषा में लीज रीगल्स डी ला मेथड सोशियोलॉजिक्यू नाम में लिखा गया था, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स नाम से किया गया, जिसका प्रकाशन 1895 में हुआ। दुर्खिम की यह दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट कृति थी। कॉम्टे ने जिस समाजशास्त्रीय शिशु को जन्म दिया, उसका संरक्षण उसके चाचा रॉबर्ट स्पेंसर ने किया, किंतु अब भी यह शिशु अपने पैरों पर खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। यह कार्य दुर्खिम ने किया। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं अध्ययन पद्धति क्या हो कि निश्चित किया, जो इस पुस्तक में उल्लिखित है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को मनोविज्ञान और जीव शास्त्र से मुक्त कर उसे एक पृथक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। उसने कहा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य है। उनकी व्याख्या मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक पद्धति के आधार पर नहीं की जा सकती। इसे तो प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति के रूप में ही वैयक्तिक और वैज्ञानिक रूप में समझा जा सकता है। उसने कहा कि सामाजिक तथ्यों की वस्तुओं के रूप में देखा जाना चाहिए, उनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाना चाहिए। इस पुस्तक के 7 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्यों की परिभाषा और विशेषताओं को उल्लेख किया। दूसरे अध्ययन में सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक और वैश्विक अवलोकन के नियम दर्शाए हैं। तीसरी अध्याय में सामान्य एवं व्याधिकीय तथ्यों की विवेचना की गई है। चतुर्थ अध्याय में वर्गीकरण के नियम और 5वें अध्याय में सामाजिक तथ्यों की व्याख्या और 6ठे अध्याय में निर्वचन में सामान्यीकरण की प्रणालियाँ तथा अंतिम 7वां अध्याय उसमें संपूर्ण विवेचन की और निष्कर्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद सुसाइड, आत्महत्या, यह पुस्तक भी की रचना फ्रांसीसी भाषा में ली सुसाइड नाम से की, जिसका प्रकाशन 1897 में हुआ। दुर्खिम की यह तीसरी महत्वपूर्ण कृति है। दुर्खिम ने इस कृति में आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में प्रकट किया और वे आत्महत्या के लिए व्यक्तिगत कारण एवं मनोवैज्ञानिक कारणों को उत्तरदायी नहीं मानते, वरन सामाजिक कारकों को उत्तरदायी ठहराते हैं। ये पुस्तक में इसके भी 3 खंड में प्रकाशित हुई। पहले खंड में दुर्खिम ने आत्महत्या के बारे में अन्य विद्वानों के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांतों का खंडन किया। दूसरे में आत्महत्या के सामाजिक कारकों की व्याख्या की तथा आत्महत्या के 3 प्रकार अहमवादी, परार्थवादी एवं आदर्शहीन आत्महत्या की विवेचना की। पुस्तक के तीसरे खंड में आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति का उल्लेख किया है, जिसमें आत्महत्या के सामान्य परिभाषा पर भी विचार किया गया है। इसके बाद
धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप। इस पुस्तक का प्रकाशन 1912 में फ्रांसीसी भाषा में ली फॉर्म्स एलिमेंट्रीज डी ला वाया रिलीजियस नाम से प्रकाशित हुआ दिया। धार्मिक जीवन के प्रारंभिक अवस्था में ये रहा। इस प्रकार इस पुस्तक के भी 3 खंड हैं। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।